हमरा रोए पाक है तुम्हारे किरते अशाउंदे जलाल रब्बे अशाउंदे जलाल रब्बे हालेलुया 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 तारीफ से बंदगी करिए आओ सीधा जाके दर वो तारीफ से बंदगी करिए आओ सीधा जाके दर बिनु सजदे अजल को सजदे बिनु सजदे अजल को सजदे अशाउंदे जलाल रब्बे अशाउंदे जलाल रब्बे जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल खुदावंद जलाओ खुदावंद तुझे जलाल खुदावंद भी सदाओ खुदावंद तुझे जलाल शहंशाह मसीहा शहंशाह मसीहा हाकिमुल तमाम जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल आंसू भरी कीमत गिरा है तुझ में सकोने खुदा लिपटे तुझसे जाए तुझको पाक गयूर खुदा आंसू भरी जीवन गिरा है तुझ में सकोने खुदा लिपटे तुझसे जाए तुझको पाक गयूर खुदा जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जब पाया बात खुदा के दूते हमने जीवन नया पाया खुदा के चरणों में आके कहने जब पाया बात खुदा के दूते जीवन नया पाया जलाल 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 तेरा है जलाल
जलाल जलाल जलाल जलाल तेरा है जलाल। जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई रुकना कोई भी मलाल हो, कोई रुकना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो। पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफादा सवाल हो, साथ तेरी वफादा सवाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। तेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। तेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई मुझका कोई भी मलाल हो, कोई रुकना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे जाने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। को यीशु ने जिंदा किया, शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को
यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाज़री को, यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया। आई कदूस जिंदा आसमानी बाबा, आज का जिंदा पाक कलाम हम सब रूह जानने के लिए खुदावंद तेरी तरफ से वो ब्लेसिंग हो जिसको हम समझ सकते। आई खुदावंद हमेशा खुदावंद जुबान बनकर बोल, मैं जो भी बोलूं खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं। खुदावंद बहुत सी रूह जानने के लिए आज का कलाम बरकत का बायस हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम सब तशरीफ रखेंगे और निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसकी 10 से 12 आयत। चैप्टर सबसे पहला बाब है, बाब 1 उसकी 10 से 12 आयत। जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल ले सकते हैं। हो सकता है मुझसे ही किसी नुक्ते की गलती हो जाए पढ़ते हुए, वैसे तो नहीं हुई आज तक, शुक्र है खुदावंद का। लेकिन एक इंसान होते हुए मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे पास बंदूक होनी बहुत जरूरी है अगर हम जंग के लिए निकले। बाब 1 मैंने पहले भी बताया, यूहन्ना की अंजील बाब 1 उसकी 10 से 12 आयत। और यहाँ पर जो मरकूम है वो कुछ इस तरह से है। यूहन्ना की अंजील बाब 1 उसकी 10 से 12 आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। मेरे अजीजों, बात कुछ इस तरह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग खुदावंद के कलाम को सीखें, समझें और जल्दी से इसके ऊपर अमल भी करें। अमल करना बहुत मुश्किल है बाइबल के कलाम पर, एक एक लफ्ज पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे मजेदार चीज क्या है कि हम एक एक करके जितनी हमारी जिंदगी है उसको कर सकते हैं। साल में 365 दिन है और जिंदगी में अगर मेरे 40 साल हो गए हैं तो यहां पर कईयों के 40 भी होंगे, 30 भी होंगे, 35 भी होंगे, 32 भी होंगे, 20 भी होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस साफ खुले लफ्जों में कहती है कि जो दुनिया है ये उसकी वजह से बनी थी। और जब वो अपने घर में, मतलब जिसके लिए दुनिया बनी, जब वो यहां आया तो बहुतों ने उसे कबूल ना किया। आज हम किन में हैं? पहला सवाल तो यह आता है, एज ए क्रिश्चियन आर वी बिलीव ऑन गॉड?
मसीही होने के नाते खुदावंद को कबूल करते हैं, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ दिखावे का है, जब तक हम उसकी बातों पर अमल नहीं करते। बाइबल पहले चैप्टर से लेकर मुकाशवा की आखिरी आयत तक वो आपको सिखा ही रही है, कैसे उठो, कैसे चलो, गलती करोगे तो गुनाह की सजा कैसे हो सकती, किस गलती की कैसी सजा है, वो आपको मेथड्स बता रही है। और बाइबल मुकद्दस कहती है, इस आयत की बड़ी खूबसूरत जो पहला लफ्ज है, जो पहली लाइन की छोटी सी गिनती के 4 लफ्ज हैं, वो दुनिया में था। जब वो दुनिया में था तब की दुनिया ने उसकी बात नहीं मानी। आज हम उन लोगों में से हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं और बरकत पाते हैं, लेकिन हमारे ईमान भी पुख्ता नहीं। हमारे ईमान भी पुख्ता नहीं, क्योंकि हम जिस खुदा से मांगते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे हैं। कहता बिन देखे ईमान। मुझे मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कहा हम क्रिश्चियन हैं। जी हम क्रिश्चियन हैं। यहां पर जितने बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन से यही सुना, हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन क्या आया कभी आपने इस बात की, वो क्या कहते हैं, आजमा के देखा कि आप कैसे क्रिश्चियन हो? वो दुनिया में था। जब वो दुनिया में था तब भी लोगों ने अपने आप को खुदावंद का पैरोकार समझा। पहले लोग उसके पीछे, वही लोग उसके पीछे नारे लगाते थे, हमें छू और ब्लेस कर। बाद में वही नारे लगाते थे, इसे सलीब दे। हम कौन से लोग हैं? वही इस्राएल था, वही यरूशलेम था, वही गलीलिये थे, वही वो सब लोग थे। किसी ने बच्चे ने शिफा हुई सी, किसी ने वड्डे नु हुई सी, किसी का मुर्दा जी उठा, किसी ने अपनी बीमारी से शिफा पाई, कोई कोड़ से पाक रहा। फिर भी वो लोग वो थे जिनमें वो था और उन्होंने कबूल ना किया और उन्होंने कहा सलीब दे। आज जब हम लोग गुनाह करते हैं, हम में और उनमें फर्क नहीं रहता। ये बात याद रखें कि सिर्फ गुनाह कर लेना ही हमारा उसी लेवल पे चला जाता है। हम गुनाह करके इस बात का अपने तौर पर जो है ना सवाल का जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर जिसने मजबूरी में किसी काम पर चोरी की, वो कहना मेरे खुदा को पता है अगर मैं चोरी ना की थी तो मेरी रोटी नहीं चलनी। खुद ही सफाइयां अपनी दे रहा है। मैं झूठ ना बोलता तो मेरी नौकरी छूट जाती। मैं अगर कोई बहाना ना करता तो ये बंदा मुझे छोड़ देता, ये बंदी मुझे छोड़ देती। लेकिन वो कहता है जब वो दुनिया में था तो उन्होंने कबूल ना किया। आज हम बिन देखे मान ला के भी उसको कबूल नहीं कर रहे। वो कहना भावे कुछ भी होवे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जिना नहीं करना, दूसरे दे माल दा लालच नहीं करना, हालात चाहे जैसे भी हो। दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। अब ये क्या मतलब हुआ कि दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई? अगर आप बाइबल मुकद्दस को गौर से देखें तो बाइबल मुकद्दस में नुमाया तौर पर जगह जगह पर खुदावंद यीशु मसीह का क्लियर पता लगता है कि वो खुदा बजाते खुद खुदा की जात जिस्म में यहां थी। अब आप कहते होंगे कहां कहां पता लगा? शॉर्टकट में बात करूं तो खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया और खुदावंद यीशु मसीह ने मट्टी गूंद कर जिस्म बना के दिखाया। जिस बंदे की आंख ही नहीं चलती थी, इसे भी पैदाइशी तौर पर अंधा था।
मेडिकल लाइन के मुताबिक ज्यादातर पैदाइशी तौर पर जो अंधे होते हैं उनकी आई बॉल ही नहीं होती। एम आई राइट? ज्यादातर, कम लोग होते हैं जिन्हें पंजाबी से डेला कहते हैं। कम लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं और उनका ये भी होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहे आई बॉल थी या नहीं थी, उन्होंने मट्टी को गूंदा और कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट किया, उसकी आंखें देखना शुरू हो गई। ये कुव्वत खुदा की जात के पास, वो दिलों गुर्दों के राज को जानता था, ये कुव्वत खुदा के पास है। वो आने वाला वक्त जानता था, ये कुव्वत खुदा के पास है। खुदा ने कहा कि बड़े प्यार ना आके शागिर्द ने क्या कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। तो खुदा ने उनसे कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो आने वाला वक्त जानता था। फिर ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको बताते हैं फला वक्त पर तू काम कर रहा था, मैं तुझे तब से जानता हूं। जबकि वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह से काफी दूर होता है। एक वक्त में दूसरी जगह का इल्म होना, यह खुदाई जात ही कुव्वत रखती है। अबलीस आपके दिल को झांक नहीं सकता, ये बात याद रखें। आपके दिलों की बातों को अबलीस नहीं जान सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है दिल बड़ा ही लेबाज है, लेकिन खुदा की जात जो है वो दिलों गुर्दों के भेद को जानती है। ये दुनिया उसके वसीले से बनी और दुनिया ने उसे ना पहचाना कि वो खुदा की जात खुद दरमियान हमारे घूमती है। शायद उस वक्त की दुनिया उससे खुदा जात जान जाती ते अज साडे वर्गे कलाम ना शेयर कर रहे होंगे, बल्कि असी रूहानी तौर ते इन्ने मजबूत होंगे कि असी बरकत पा जाते। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसके अपने कौन थे? जिस इस्राएल में वो खड़ा था, जिस शहर में, जिस गांव में उसने वो काम किए जो खुदा कर सकता था। ज्यादा दूर नहीं जाते, इसको हम दुनियावी बात में बात करो तो हमें यही पता लग जाना है भैन साडे पिंड दी है, ते असीं उहदे बच्चों को कह देने तेरा मैं मामू लगना, तेरी अम्मी साडे पिंड दी है। ए बंदा साडे पिंड दा, तेरा मैं चाचा ताया लगना वा। जिस शहर, जिस मुल्क में वो तमाम मौजज़ात करता रहा, उन लोगों ने उसकी कदर ना की। मैं फिर वही कहूंगा, पहले छू और ब्लेस कर दो खुदावंद, मुझे मेरी बीमारी दूर कर दे। एक ने तो कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं बीना हो जाऊं। उसने कहा जा, मैं चाहता हूं कि तू देखे। उसने देखा। आज हम लोग कैसे हैं? वी आर सेम लाइक ऑफ दैट, कि हम कहते हैं सलीब दे, क्योंकि हम हर चीज पैदाइश से सीख रहे हैं। हमें पैदाइश से पूरी स्टोरी का पता लग चुका है कि खुदा की जात क्या सिखाती है, और हम मुकाशवा तक भी सीख नहीं पाते। हमारी जिंदगी में कलाम सिर्फ सुनने की चीज रह गई, अमल करने की नहीं। जब हम उसको कबूल करते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है माल की किताब में, जब रूहुल कुद्दस शागिर्दों पर ठहरी, वहां पर तकरीबन 120 शागिर्द थे, जिसमें मुकद्दसा मां मरियम भी शामिल थी। इससे साबित होता है कि मुकद्दसा मां मरियम भी खुदा की शागिर्दों में शामिल थी। मां वो थी खुदा की, खुदा के बेटे की वो मां थी दुनियावी तौर पर। और खुदावंद यीशु मसीह मां से पैदा हुआ है। उसका बाप जमीन पर कोई नहीं था, उसका बाप आसमानी बाप। बहुत बड़ी सर्च हुई, पता लगा कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, जब उसकी उस जगह की खुदाई की गई तो पता लगा कि उसके नीचे एक गार है। उस गार के अंदर अहद का संदूक पड़ा है।
मेरे फेसबुक पर ये वीडियो है पूरी, कोई ढूंढेगा तो मिल जाएगी इसको। उसमें अहद का संदूक था और जिस शख्स ने उसकी सर्च की वो बाहर आ गया। उसने कहा मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं इसको टच कर सकूं, क्योंकि बाइबल के मुताबिक एक खानदान ही हो सकता है जो उसको टच कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मर के जी उठ के हमें ये इख्तियार बख्श दिया था कि उसको हम टच कर सके। उस शख्स ने बड़ा हौसला किया, उसने जाके अहद के संदूक के पास देखा तो उस अहद के संदूक के ऊपर ब्लड लगा था, एक लोथड़ा लगा था। उसने उस लोथड़े को उतारा, उसने कहा इसका डीएनए करो। ये क्या है? मेडिकल के बच्चे डीएनए के बारे में जानते हैं। ये एक टर्म होती है जिससे पता लगता है कि ये ब्लड किसका है, माँ और बाप इसके किस ब्लड के मालिक हैं और इसके माँ बाप कौन है। जब वह उस ब्लड को लेके जाया गया लेबोरेटरी में तो वहां पर कहा गया ये कम से कम इतने साल पुराना ब्लड है, इसका कैसे हम मुआयना करें। जो बंदा वहां ब्लड लेके गया उसने बताया कि इस ब्लड का आप ऐसे ऐसे मुआयना कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते कि जब उसका डीएनए किया गया तो उसके अंदर बाप का डीएनए नहीं था, सिर्फ मां का था। और वो रूहुल कुद्दस से पैदा हुआ था, इंसानी ताल्लुक से नहीं। वो ऐसी रूहानी जात थी जिसमें से गुनाह साबित करना मुमकिन ही नहीं था। फिर भी उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया और उन्होंने उसे कहा कि सलीब दे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप 12 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब कितनों ने इसे कबूल किया? वो 120 शागिर्द। उन 120 शागिर्द को खुदा ने ऐसी ब्लेसिंग से नवाजा जिसके लिए आज मेरे जैसा देखने वाला कोई खादम, आप जैसे लोग या जो लोग स्पीकर की वसासत से आवाज को सुनते हैं, ये सब उस चीज को ढूंढते हैं। वो है रूहुल कुद्दस, कि खुदावंद मुझे रूहुल कुद्दस दे दे, खुदावंद मैं गैर जुबानी बोलूं। आज हम पता नहीं किस गैर जुबान की बात करते हैं, मैं ये नहीं जानता। मैं उस गैर जुबान की बात करता हूं जो अमाल की किताब दूसरे बाब में है, कि गलीली कहता है कि ये पंजाबी बोलता है। पंजाबी को ऐसे लगता है गलीली मेरे साथ पंजाबी में बात करता है। ये थी रूहुल कुद्दस की कुव्वत। आज हम लोग उसको कबूल नहीं करते और अपनी ही जुबानें बोलते हैं, गुनाह की, लालच की, रविश की और ऐसी अबलीसी कूफतों की जुबानें बोलते हैं जिनको हम रूहुल कुद्दस की जुबान बोल देते हैं। इन 4 सालों में खुदावंद के शुक्र है, इन 4 सालों में आज तक मैं इतने बड़े एज ए पास्टर भी मैं इतने बड़े अल्फाज नहीं बोलता कि मुझे खुदा के रूह ने उभारा, खुदा के रूहुल कुद्दस ने मुझे बताया, क्योंकि मुझसे गलती ना हो जाए। मेरी इतनी औकात नहीं, मैं इस हैसियत का मालिक नहीं कि उस रूहुल कुद्दस का नाम भी, वो कहता है तुम कुछ भी गलती कर लो लेकिन उसके खिलाफ नहीं करना। क्या चीज होगी? मैं एक खुदा के खादम के पास बैठा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं और मेरा भांजा, उसका नाम स्टीव है, स्टीफन उसका असली नाम है, उसको स्टीव कहता हूं। हम एक सोफे पे दोनों बैठे, खुदा का खादम हमसे बात कर रहा है, वो बंदा हमसे बात कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद स्टीव ने मुझे नीचे से हाथ लगाकर कहा चलो मामू जी चलिए। तब मैं खादम नहीं था, उसने मुझे कहा चलो मामू जी चलिए, टाइम बहुत हो गया। हमारे उठने से जब मैंने कहा ना ठीक है भाई साहब हम आपसे नेक्स्ट जरूर मुलाकात करेंगे, यकीन जाने कि मैं किस बात पर बिलीव करूं ये आप खुद बताएंगे। जो मुझे हाथ लगाया जा रहा था या खुदा के खादम को,
उस बंदे ने मुझसे कहा कि मुझे खुदा का रूह कह रहा है इस बच्चे का जाने को दिल नहीं कर रहा। कितना बड़ा अल्फाज उसने बोले, जबकि मुझे वो टच कर रहे हैं कि उठो मामू जी चलिए। बहुत बड़े अल्फाज है, खुदा के रूह का नाम इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। अगर मसीह को कबूल करना है तो उसकी बातें गौर से याद रखो कि गलती की गुंजाइश नहीं है। और जितनों ने उसे कबूल किया वो खुदा के फर्जंद बनने की उसको खुदावंद ने बख्शिश दी। आज हम अपनी 12 शागिर्दों की किताब में से किताब को पढ़ रहे हैं जो कि यूहन्ना की इंजील है। और हम खुदा के कलाम को क्या कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हम इस बाइबल को खुदा की आवाज कहते हैं और इसके अंदर आप उस बंदे की बातों को सुन रहे हैं जिसको खुदा का शागिर्द कहा गया। देखें कि खुदा का फर्जंद बनने की कैसी कुव्वत है कि आज आप यूहन्ना की किताब में से वो पढ़ रहे हैं। और लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात है, यानी उन्हें जो उस पर, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो वो कह दे वो होता है, जो वो चाहे वो कर सकता है, लेकिन सिर्फ आपका ईमान इस बात को कबूल करे कि खुदावंद आपके लिए सब कुछ कर सकता है। पहले तो इस बात का ईमान नहीं है हमें कि वो करेगा। हम में से कितने हैं जो दुआ के बाद ये कहते हैं कि साड़ी दुआ खुदावंद ने सुन ली? कितने हैं? 3 4। और दुआ करने के बाद आप में से कितने हैं जो ये कहते हैं हमने दुआ की है खुदावंद करे कि साडा काम हो जाए? अब बताएं कितने हैं जो ये कहते हैं कि खुदावंद करे, दुआ तो कीती है, खुदा करे कि साडा काम हो जाए? क्योंकि हम में यही ट्रस्ट नहीं है कि दुआ करने जरूर करने सब कर देने, मैं भी करना, इंसान है मैं भी, लेकिन हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। फुल स्टॉप बड़ी अहमियत रखता है, क्वेश्चन मार्क होता है, अगला सवाल फिर शुरू। खुदावंद मुझे गाड़ी चाहिए, खुदावंद मुझे गाड़ी दे, खुदावंद मुझे गाड़ी दे, खुदावंद मुझे गाड़ी दे। तो जो पूछा जाए कहना यार दुआ तो कर रहे हैं, देखो हम खुदा की मर्जी। आपको अभी भी इस बात का नहीं पता कि आपने ख्वाहिश जायज की है या ना जायज। खुदावंद के आगे कोई भी जायज ख्वाहिश रखते हुए इस बात का ईमान रखो कि वो आपको देगा, क्योंकि वो देने की कुव्वत रखता है। क्योंकि जो उसके फर्जंद हैं, जो उसके प्यारे हैं, जो उसके महबूब हैं, वो उनको नींद ही में मुहैया कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए सब कहेंगे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, प्रेज हालेलुया। यूं ही कलामे खुदा प्रेज बूंदे हमें और निखारे, बढ़ मुझे बढ़ खुदा मुझे बढ़। आप कहें खुदावंद मुझे भर बरकत से, ईमान से और उस रूहुल कुदस से जिससे खुदावंद तूने अपने शागिर्दों को मामूल किया। प्रेज
छू खुदा रू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू ऐ कदूर जिंदा आसमानी बाबा आसमान और ज़मीन के मालिक मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ हमें बरकत दे के खुदावंद हम तुझे कबूल करें और तेरे आसमानी बाप के फर्जंद ठहरे खुदावंद तुझ पर ईमान इस तरह रखे कि खुदावंद कोई तोड़ ना सके जिंदगी जा जिस्म की रोगी तू दूर कर दे आलूदगी जा जिस्म की रोगी तू दूर कर दे खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से उबर दे खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से उबर दे मुझे बर खुदा रू मुझे बर खुदा रू खुदावंद बेरोजगार को रोजगार और खुदावंद टूटे घरानों को जोड़ने वाला खुदावंद जो हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके लिए दुआ करता हूं खुदावंद हर तरह की बीमारी मसीनों वबाओं से बचा रुपए पैसे की कमी को तेरे यीशु नाम से दूर कर दे खुदावंद हमारे ढीले बदनों को खुदावंद छू और ब्लेस कर कि हम तेरे कलाम के लिए चुस्त व तवाना हैं मुझे ऐ खुदावंद हमारे साथ इस तरह हमेशा है और बरकत देना इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन मुझे छू खुदा रू मुझे छू आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे कहेंगे आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन खुदा बाप की रहमत पाकों का फजल पाकों की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा हर जवाब के साथ कुल ईमानदारों के साथ ऐसे लोगों के साथ जो इस वक्त हमें लाइव देखते हैं खुदा उन सबको बरकत देना हमें इस काबिल करना कि तेरे कलाम पर और तेरी बातों पर अमल करें और तेरे फर्जंद ठहरे मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन बुलंद आवाज से आमीन आमीन खुदा